आपका इस टाइम आरती में जाना ठीक नहीं है। ये माता का मंदिर है, यहाँ तो कोई भी अंदर आ जा सकता है। देखिए शील जी, हमें आपको रोकने का आदेश मिला है। बेहतर इसमें है कि आप यहाँ से लौट जाएं। प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारो। क्या हुआ वैष्णवी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। वैष्णवी, मधुरा भाभी बता रही थी कि नवरात्रि के आखिरी दिन के आराधना के लिए तुम्हें 9 कन्याओं की जरूरत पड़ेगी जो डांस भी जानती हो। मैंने उसके लिए सहेली संस्था में बात कर ली है। वो लड़कियों को क्लासिकल डांस सिखाते हैं। हम वहां चलेंगे और वहां लड़कियां सिलेक्ट कर लेंगे। ओके? सर, हमने मिस्टर राजान से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर शायद लगता है कि वो इस समय जम्मू में नहीं है। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी माँ, मेरी पार्टनर, मेरी माता रानी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। शायद इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भदरवा में मेरी मौजूदगी और नवरात्रों का ये त्योहार, ये शुभ अवसर पर माता रानी की इस पहली आरती में मैं उपस्थित नहीं हो पाया, इस पंडित की वजह से। साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का इस्तेमाल करो, लेकिन कल की आरती में मेरा शामिल होना बहुत जरूरी है, और वो भी इस पंडित के साथ। ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इसकी लाज रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कल की आरती में मैं शामिल न हुआ तो पूरे भदरवा में प्रलय आ जाएगा। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भयस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। वाकई में बेटा तुम बहुत खास हो। जानती हो, हर साल हमारे घर में नवरात्रि की पूजा होती है जिसे संयुक्ता संभालती है। लेकिन बेटा, जिस तरह से तुम पूजा कर रही हो ना, उसकी बात ही कुछ और है। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वयं माता रानी के करीब पहुंच गए हैं, उन्हें साक्षात देख रहे हैं।
है ना संयुक्ता? वाकई में बेटा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि माता रानी की बेटी हमारे घर में पूजा कर रही है। हम धन्य हो गए। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपकी पूजनी माता जी को हो क्या गया है। दुनियादारी भूल गई इस लड़की के चक्कर में, दिन रात बस इसी के नाम की माला जपती रहती हैं। अरे भाभी, अब माँ के बारे में कुछ मत कहिए। उन्हें समझ पाना भगवान के बस की भी बात नहीं, तो फिर आप और हम क्या चीज है। इसलिए उन्हें छोड़िए, वो जो कर रही है करने दीजिए। फिलहाल सिर्फ ये सोचिए भाभी कि आगे हमें करना क्या है। जरा सोचिए ना, 9 दिन की लंबी पूजा और शील कुमार यहां नहीं है। प्लीज मोक्ष भैया, इस बार सच में कुछ ऐसा कीजिए जिसमें जीत हमारी हो, क्योंकि आज तक आपने और आपकी माता जी ने जितने भी वार इस लड़की पर किए हैं सब अपने निशाने से भटके हैं। और यही वजह है कि मैं इस बार आपकी शिकस्त में शामिल नहीं होना चाहती। तो मुझे तो अपने प्लान से दूरी रखिए। ये तुम क्या कर रही हो संयुक्ता? मोक्ष को जलीकट्टी सुनाने की क्या जरूरत थी? अरे जब दुश्मन ताकतवर हो ना तो उसका सामना मिलकर करना चाहिए, एक होकर करना चाहिए। और तुम उल्टा चल रही हो, जबकि तुम जानती हो कि उस लड़की से हम अकेले नहीं निपट सकते। उस लड़की से हम सब मिलकर भी नहीं निपट सकते, और इसका परिणाम एक बार नहीं हम कई बार देख चुके हैं। इसलिए मैंने इस लड़की से निपटने के लिए एक दूसरा तरीका ढूंढा है। मतलब ये कि उस शातिर लड़के से निपटने के लिए कल सुबह मुन्ना भैया आ रहे हैं। माता के परम भक्त श्री कुमार जी की, 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 श्री कुमार जी की। माता रानी के भक्तजनों, ये आज मेरे ही देश में, मेरे ही घर में क्या हो रहा है? आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे मेरे ही घर के अंदर आने से मना कर रहा है। माता रानी का घर मायने मेरा घर। मैं माता रानी का परम भक्त हूं, यहां पैदा हुआ हूं। मैं शील कुमार जो यहां भदरवा में पैदा हुआ, 40 सालों से यहां पहली आरती में करता आया हूं। कल जब मैं पहली आरती में यहां पर आया, कुछ लोगों ने मुझे रोका, मैं वापस चला गया क्योंकि पहली आरती में विघ्न नहीं डालना चाहता था मैं। मेरे बुजुर्गों ने खून पसीने से यहां मेरी कुल देवी का मंदिर बनाया है। मुझे मेरी कुल देवी के दर्शन करने से मना किया जा रहा है। किसी एक आदमी की वजह से हमारा धर्म किसी एक आदमी की जागीर नहीं है। इतिहास गवाह है कि जहालत और अज्ञानता का फायदा उठाकर चंद मुट्ठी भर लोगों ने अवाम में कौमी एकता को बिगाड़ा है, कौमी दंगे कराए हैं। और उन मुट्ठी भर लोगों में नेताओं के अलावा पाखंडी पंडित और पीर फकीर मौलवी भी हैं। मैं आज आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं, और ये मेरी जिद नहीं है, पंच परमेश्वर, मैं आग्रह करता हूं कि मुझे मेरी कुल देवी के दर्शन करने दिए जाएं। मुझे मेरी माता रानी से, मुझे मेरी मां से अलग ना करें आप। माता के परम भक्त श्री कुमार जी की, 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 श्री कुमार जी की। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
कृपा करके आप शांत हो जाइए और माता जी की आरती का आनंद लीजिए। दरवाजा खोल दीजिएगा। जकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय महामाई, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय मेरी महामाई, जय माता दी। आज 1 अक्टूबर द्वितीय को मैं आप सबको माता रानी के दूसरे स्वरूप की कथा सुनाऊंगी। माता रानी के इस दूसरे स्वरूप को हम ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं।